नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर है। तेहरान में युद्ध की तैयारियां, न्यूक्लियर निगरानी और रशिया द्वारा कर्मचारियों की वापसी हालत की गंभीरता दिखाती है। अमेरिका 17 फरवरी को भारत चाइना अमेरिका रिश्तों पर बड़ी स्ट्रैटेजिक मीटिंग करेगा, जिसमें भारत की इंडो पैसिफिक रोल पर फोकस रहेगा। WHO ने भारत में निप्पा वायरस को लेकर राहत दी है। खतरा कम बताया गया है, कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं। कर्नाटका में बीजेपी IT सेल पर केस दर्ज, कांग्रेस नेताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला। कर्नाटका में नमो भारत रैपिड रेल के 3 रूट प्रपोज, बेंगलुरु से मैसूरू, तुमकुरू और होसूर। REIT मार्केट में बेंगलुरु देश में नंबर 1 बना। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी परिवार की ट्रिपल मर्डर घटना से राज्य में हलचल, जांच जारी। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर खुला उत्सव का दरवाजा, विमान देखने पहुंचे लोग, बच्चों से बुजुर्गों तक दिखा जबरदस्त उत्साह। महिला के प्रेमी के साथ फरार होने से पति और रिश्तेदार की आत्महत्या, पुलिस ने महिला और प्रेमी को किया गिरफ्तार। इस्तीफे की अफवाहों पर विराम, बोले राजनीतिक साजिश है, मैं पद पर बना रहूंगा, बोले ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज। कर्नाटका सरकार का फैसला, हर महीने के पहले शनिवार को खादी पहनकर आएंगे कर्मचारी, देशभक्ति और स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बहुत तेज हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी हाल ही में बंकर से बाहर आए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या जंग का खतरा टला है या अब। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है। ईरानी सेना का कहना है कि अमेरिका का सैन्य ठिकानों पर जवाबदेही हमला किया जाएगा। वहीं अमेरिका भी ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन साथ ही बातचीत की बात भी कर रहा है। तेहरान शहर को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशंस और अंडरग्राउंड पार्किंग को वॉर शेल्टर बनाया जा रहा है। रशिया ने भी अपने कर्मचारियों को ईरान के परमाणु प्लांट से निकालने की तैयारी कर ली है, जो हालात की गंभीरता दिखाता है। इस बीच अमेरिका ने न्यूक्लियर स्निफर विमान उड़ाया है, जिससे परमाणु गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खामेनी के मस्जिद यात्रा के बाद आतंकाले तेज हो गई है कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। कुल मिलाकर जंग का खतरा टला नहीं है, बल्कि हालत और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका भारत को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मीटिंग करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका का मकसद है चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना। 17 फरवरी 2026 को अमेरिका की एक सांसदीय संस्था US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन USCC अपनी पहली पब्लिक हियरिंग करेगी, जिसमें खास फोकस होगा भारत, चाइना और अमेरिका के रिश्तों पर। इस मीटिंग में चर्चा होगी भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, हिंद महासागर में मैराइन टाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका और भारत अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर भी बात होगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, दवाइयों की सप्लाई चेन और भारत का आत्मनिर्भर बनने का प्रयास। इस बीच भारत और चाइना के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिल रहा है। 2020 के गालवान संघर्ष के बाद जो तनाव था, वो 2024 के ब्रिक्स समिट में PM मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद कम हुआ। अब दोनों देशों के बीच बातचीत, हवाई सर्विसेज और व्यापारिक रिश्ते फिर से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रभाव को रोकने के लिए एक अहम स्ट्रैटेजिक साझेदार मानता है। यानी साफ है, भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंट्रल पावर सेंटर बन चुका है, जहां अमेरिका और चाइना दोनों की स्ट्रैटेजीज आकर टकरा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में सामने आए निप्पा वायरस के मामलों को लेकर जनता को राहत दी है। WHO का कहना है कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम है और फिलहाल ट्रैवल या ट्रेड पर कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 डिस्ट्रिक्ट में 2 निपा केसेस की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज 25 साल के नर्स है, एक महिला और एक पुरुष, जो 12 के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में उनमें लक्षण दिखे, जो जल्द ही गंभीर हो गए और जनवरी की शुरुआत में उन्होंने आइसोलेशन में
रखा गया। सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 196 लोगों की पहचान, जांच और निगरानी की। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं और 27 जनवरी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया। WHO ने कहा कि स्टेट लेवल पर रिस्क मध्यम है, लेकिन देश, रीजन और दुनिया का लेवल पर खतरा कम है। निपा एक जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है जो आमतौर पर चमगादड़ों से फैलता है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, इसीलिए जल्दी पहचान, सही इलाज और सावधानी सबसे जरूरी है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका से एक बड़ी पॉलिटिकल खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये मामला चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कर्नाटका के एक्स हैंडल @BJP4Karnataka ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें सिद्धरामैया, DK शिवकुमार और अन्य नेताओं की तस्वीरों को एडिट करके उन्होंने स्कैम लॉट्स कहा है। ये पोस्ट 29 जनवरी को डाली गई थी, जिसके कैप्शन में लिखा था, ये कर्नाटका में लूट करने वाली कांग्रेस सरकार की असली कहानी है। कांग्रेस के लीगल सेल के वकील N नरेंद्रा ने कहा कि ये पोस्ट बिना किसी सबूत के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश है, जिससे समाज में भ्रम, नफरत और आतकाले फैल सकती है। इसके बाद कांग्रेस की लीगल टीम ने बेंगलुरु के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शिकायत स्वीकार कर लिया गया है, केस दर्ज हो चुका है और पूरे मामले की जांच जारी है। केंद्र सरकार देश भर में लगभग 29 किलोमीटर का नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार ये रैपिड रेल कॉरिडोर्स देश के बड़े रीजनल क्लस्टर्स में बनाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटका में 3 रूट प्रपोज किए गए हैं। पहले बेंगलुरु से मैसूरू 145 किलोमीटर, दूसरा बेंगलुरु से तुमकुरू 60 किलोमीटर, तीसरा बेंगलुरु से होसूर 40 किलोमीटर। इन ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये ट्रेन कम स्टॉप्स के साथ तेज यात्रा की सुविधा देगी और किराया भी नॉर्मल ट्रेन के किफायती होगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन की सफलता के बाद केंद्र सरकार इसे पूरे देश में एक्सपांड करने की योजना बना रही है। कर्नाटका में इसका प्रपोजल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने PM मोदी के सामने रखा था, जब PM 2025 में बेंगलुरु आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हाईवे ट्रैफिक कम होगा, बेंगलुरु और आसपास के जिलों के बीच यात्रा आसान होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नई रफ्तार मिलेगी। भारत के REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट में बेंगलुरु सबसे आगे निकल चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के टोटल लिस्टेड REIT स्टॉक में बेंगलुरु की हिस्सेदारी 63.6% है। इसके बाद हैदराबाद 30.6% और मुंबई 29.4% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्रेडाई और एनारॉक की रिपोर्ट बताती है कि भारत का REIT सेक्टर तेज गति से बढ़ रहा है। अभी REIT मेनली ऑफिस स्पेस तक सीमित है, लेकिन आने वाले समय में ये रिटेल, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और डेटा सेंटर्स जैसे नए सेक्टर्स में भी फैलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में REIT की हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट में 25 से 30% तक पहुंच सकती है। अच्छे रिटर्न्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते REIT मार्केट्स में शामिल होने जा रहा है। तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। ये मामला एक बिहारी प्रवासी परिवार की हत्या से जुड़ा है। इस ट्रिपल मर्डर केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुल 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पिता गोकुल कुमार का शव एक खून से सने गनी बैग में इंदिरा नगर फर्स्ट एवेन्यू से बरामद किया गया। वहीं 2 साल के मासूम बच्चे का शव कुर्बन नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक नहर के किनारे झाड़ियों में मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मां अब तक लापता है। पुलिस उसकी तलाश में पेरुनगुड़ी ड्रम यार्ड और नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीसीटीवी फुटेज, एक मोबाइल फोन और कुछ अहम सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस क्राइम की वजह यौन उत्पीड़न थी। ये मामला पूरे तमिलनाडु को झंझोर देने वाला है और जांच अभी जारी है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती सिचुएशन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे
आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए के टीवी भारत। धन्यवाद।